गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग स्टोरी प्रॉब्लम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के कई सारे वीडियोस मैंने लोड करके रखे हैं चैनल पे, जिन्हें आप विजिट कर लीजिए। तब जा करके ये वाले क्वेश्चन जो लास्ट के क्वेश्चन है, जिनसे आप पूरे कंक्लूजन है जितना हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है, तो उसको जा करके आप पहले विजिट कर लीजिए, तभी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Ram bought a mobile phone for rupees 2675 and sold it 3629 rupees. फाइंड इट हिज प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। राम ने क्या करा है, 2675 रुपये में उसने एक मोबाइल फ़ोन लिया है और 3629 रुपये में उसको बेच दिया है। आपको पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सिंपली क्या करना है, देख लेना है कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है 2675 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारा 3629 रुपीज़। तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है, तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर हमको मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, 2675 रुपीज़ हमने माइनस कर दिया, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹954। ठीक है, तो ये जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट है जो राम को मिला है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। Roshan brought a fan for 725 rupees. He sold it at a loss of ₹50. What was the selling price of the fan? जो रोशन है उसने एक फ़ैन खरीदा है 725 रुपये में, और उसने सेल किया है उसको कितने, 50 रुपये के लॉस पे। मतलब जब उसने उसको बेचा है तो 50 रुपये का क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस? तो आपको पता करना है कि फ़ैन का सेलिंग प्राइस क्या है। सिंपली वही करना है हमको, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले लिख लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹725। ठीक है, 725 रुपीज़ जो है हमारा वो क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP दिया हुआ है। ठीक, और इसके बाद हमारा लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस जो है वो दिया हुआ है ₹50 रुपीज़ का लॉस दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जो है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, अगर हमको लॉस हो रहा है देन उस वक्त सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है इस पे अगर हम लॉस को माइनस कर देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए 725 रुपीज़, और इसको माइनस कर देते हैं 50.00, यानी 50 रुपीज़। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा 675 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो कितना हुआ, इसका सेलिंग प्राइस कितना था, 675 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर 360 रुपीज़ एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 85 रुपीज़। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक? दिया हुआ है क्या है, एक बुक सेलर है और उसने क्या किया है, एक बुक को बेचा है 360 रुपीज़ में, और उसको क्या हुआ है, 85 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 360 रुपीज़ में सेल किया, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो आपको पता करना है कॉस्ट प्राइस। सिंपली क्या क्या दिया हुआ है लिख लीजिए। सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है कितना, 360 रुपीज़। ठीक है, और इसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 85 रुपीज़। ठीक, निकालना क्या है हमको, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, जब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कब हो, क्या होगा, जब हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होगा निकालने का कि जब हमको प्रॉफिट हो रहा है, CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। ठीक है, मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस
इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे हमने बेचा है उस पे अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा यहाँ पे गिवन है 360 रुपीज़ एंड प्रॉफिट कितना है हमारा ₹85। ठीक, और जब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ₹275। ठीक है, तो ये जो है हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया। मतलब कि जो बुक सेलर है उसने बुक कितने में खरीदी थी 275 रुपये में, बुक को सेल कितने में किया 360 रुपीज़ में, तो प्रॉफिट कितना मिला 85 रुपीज़। होपफुली वीडियो आपको समझ आ रही होंगी। और ये लास्ट एग्जाम्पल है जिसे आप देख लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यू ब्रॉट अ साइकिल फॉर 4695 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 1125 रुपीज़, सो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। तो साइकिल का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सिंपली इसी की तरह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, CP कितना दिया हुआ है ₹4695, और इसके बाद प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है ₹1125 रुपीज़। ठीक, तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, और इस केस में जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस यानी कि SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि CP प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है हमको 4000 रुपीज़, 4695 प्लस प्रॉफिट कितना गिवन है 1125 रुपीज़। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5820 रुपीज़, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस आ गया। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।